मेरे साथ मोबाइल के फ्रेम में जिला कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं और साथ में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भागलपुर प्रमंडल की पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी और प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर के लगातार बिहार में कई तरह के सवाल और जवाब चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि 70 सीटें मिलेगी, तो कांग्रेस पार्टी के एक नेताओं ने कहा कि नहीं 90 सीट हम लेंगे। लेकिन ये बातें भी आ रही है सामने कि इस मरतबा कांग्रेस को शायद 50 या 55 सीटें ही दें। ऐसी सूरत में भागलपुर जिला का जो विधानसभा सीट है अलग अलग, जिसमें भागलपुर, कहलगांव, नाथनगर, ये प्रमुख 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी बड़ी मानी जाती है। और वर्तमान समय में भागलपुर विधानसभा से अजीत शर्मा जीतते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक। शाहीन अनवर साहब का भागलपुर की राजनीति को लेकर के, विधानसभा को लेकर के, या उसके अलावा नाथनगर सीट को लेकर के, और कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत सीट रहा है कहलगांव, उसको लेकर के क्या सोच है, इस वीडियो में उसी बिंदु पर हम बातचीत करेंगे। शाहीन साहब, चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस का सिटिंग एमएलए भागलपुर में है फिलहाल, लेकिन चर्चा है कि कहलगांव भी मांग वो कर रही है, नाथनगर भी मांग कर रही है, 3-3 सीटें आप मांग रहे हैं। लेकिन चर्चा ये भी हो रही है कि शायद कांग्रेस को 70 सीटें ना मिल करके 50 सीटें मिलेगी। तो अब सीटों की संख्या कम तो हो रही है, लेकिन आपकी डिमांड उससे भी अधिक आप कर रहे हैं। हालांकि ये मालूम है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सुल्तानगंज में भी आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या वही सीन, वही सिनेरियो 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि ठीक ठाक बैठ पाएगा? सबसे पहले तो अब बड़ी दुखद सूचना है हमारे झारखंड से कि हमारे शिबू सोरेन जी नहीं रहे। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी परिवार की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उसके बाद आपका जो प्रश्न है, चूँकि अभी चुनाव का समय है, पूरे भागलपुर ज़िले के अंदर में मैं लगातार घूम रहा हूं और मुझको जो जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए लोगों को और जिनका बैकग्राउंड बढ़िया है शहर में और हर तरीके से वो सक्षम हैं चुनाव लड़ने में, ऐसे कुछ युवाओं का नाम मैंने प्रदेश कमेटी को, अपने अध्यक्ष को मैंने सुझाव के रूप में भागलपुर ज़िले से मैंने भेजा है। कौन कौन से विधानसभा सीट से आप प्रस्तावित भेजे? भागलपुर, कहलगांव और नाथनगर से मुख्य रूप से मैंने भेजा है, जिसमें मैंने 3 मुसलमान का नाम भेजा है और एक ST/SC में आते हैं उनका नाम भेजा है। रजनीश कुमार सिन्हा उर्फ लवली सिंह, तौकीर अहमद, डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और मामूर अहमद खान, ये 4 नाम मैंने भेजा है। और 2-3 नाम और। ये किन किन विधानसभा से भेजा? कहलगांव, नाथनगर, कहलगांव? भागलपुर, नाथनगर, कहलगांव से सुझाव के रूप में मैंने भेजा है कि अगर बाय द वे किसी तरह की कोई फेरबदल करने की आवश्यकता हो तो वैसे समय में जो है दिक्कत ना हो प्रदेश को। तो इस नाम के प्रस्ताव भेजने से वर्तमान समय में अगर भागलपुर विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ से तो अजीत शर्मा जीतते रहे हैं, तो यहाँ से जो आपने नाम भेजा है, संभावित नाम भेजा है प्रस्ताव के तौर पर, कितना सूटेबल लगता है कि अजीत शर्मा जी का टिकट कटेगा, दूसरे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा? ये सवाल भी तो बनता है। कभी भी जो है हमेशा हर एक विधानसभा से 2 से 3 नाम जाता है। मान लीजिए वो ऑप्शन में रहता है एक नाम, ऐसा नहीं कि मैंने अगेंस्ट में कोई काम किया है, वो हमारे सिटिंग एमएलए हैं। अच्छा, इसमें से शाहीन साहब मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर आपने भेजा है। ये 3 विधानसभा में कहते हैं मुसलमानों की आबादी अधिक है, तो शायद आप जाति के आधार पर इस उम्मीदवारों को फिट करने की कोशिश में हैं? नहीं, कांग्रेस में जाति का आधार तो नहीं होता है। कांग्रेस तो सभी वर्गों में है और हर वर्ग के लोग कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस में जाति और उपजाति का कोई मसला है नहीं। सुल्तानगंज आपने लड़ा था पिछला विधानसभा चुनाव, इस मरतबा वहाँ से क्या खबर है? हम सुल्तानगंज भी जीत रहे हैं, भागलपुर भी जीत रहे हैं, कहलगांव भी जीत रहे हैं और आपको मैं बताऊँ मैं बीहपुर भी जीत रहा हूँ इस बार। लेकिन कहलगांव को लेकर के एक चर्चा हो रही है कि कहलगांव शायद राजद को मिल जाए, इस तरह की बातें चल रही है। वो तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि कहाँ किसको देना है, नहीं देना है, वो तो उनकी जिम्मेदारी है।
हम लोग तो बस प्रदेश से अपनी ज़िला में जो काम करते हैं उसकी मैंने समीक्षा करके बातचीत करके और प्रदेश को भेज देते हैं। ये भी बताइए मुझे कि क्या महागठबंधन में अगर आप हैं और पिछले 70 सीट पर अगर आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा है तो इस बार का कितना आप ख्याल रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, कितनी चाहत रखते हैं? इस बार तो मेरी सरकार बन रही है, लेकिन सीट आपको कितने मिलेंगे कांग्रेस को? हमको जितना सीट हम लड़ेंगे उतना सीट जीतेंगे और हमको तो कम मिलने की सूचना है। मेरा जो कह रहे हैं 55 और 50। नहीं, मेरा तो 100 का मांग है। अगर हमको 100 दे दिया जाता तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मुकेश सहनी भी एक तरफ है, वो भी 60 सीट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस 100 सीट या 90 सीट या 70 सीट मांग कर रही है। तो ऐसे महागठबंधन का जो समीकरण है सीट शेयरिंग कर लेकर के, वो कितना एडजस्टेबल हो पाएगा? देखिए, अभी ये बिहार में जो सीट का जो बंटवारा हो रहा है, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि बिहार की जनता क्या चाह रही है। बिहार की जनता कांग्रेस की ओर और हमारे गठबंधन की ओर जा रही है। मैंने ज़्यादातर जगह पर मैंने लोगों से सुना, आम लोगों से सुना यही। तो हमको तो लगता है ऐसा है कि हम जीत रहे हैं और मेरी सरकार भी बन रही है। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया है वोटरों का, और उसमें जो पहले जितने वोटर थे, भागलपुर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 24 लाख वोटर थे, उससे अधिक थे, 24,404 वोटर थे। अब लेकिन 21,55,808 वोटर रह गए हैं, यानी कि लगभग 2.44 लाख वोटर लिस्ट से नाम उसके कटे हैं। राहुल गांधी का बयान है कि चुनाव आयोग के किसी लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो रिटायर कर जाएं या कुछ कर जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये ठीक नहीं चल रही है? देखिए, पूरे बिहार से तो 65,64,000 के लगभग वोटर्स कटे हैं। तो हमको तो इलेक्शन कमीशन से ये जानना है कि किस किस कौन कौन सा आधार हुआ है काटने का, या कुछ लोग जिनका डेथ हो गया वो कटे हैं, जो लोग अपने पते पर नहीं पाए गए। और अभी बिहार में ऐसे समय में ये हो रहा है काम बीएलओ के माध्यम से। अभी बाढ़ से पीड़ित हैं लोग, तो बहुत लोग बाहर रहते हैं, काम करने वाले जाते रहते हैं। तो वो लोग कैसे, मतलब वो सब लोगों का नाम काट दिया गया, इस तरह का मतलब ये है। लेकिन मौका भी तो दिया है ना, 25 सितंबर तक आप जो दावा है, आपत्तियां हैं, वो दर्ज आप करवा सकते हैं। लेकिन फाइनल जो वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा वो लगभग 30 सितंबर को होगा। आपके पास ऑप्शन है? जी, ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोग कमाने के लिए गए हुए हैं। बाढ़ ख़त्म होते होते तो हमको लगता है कि जो है मैंने मेरा समय समाप्त हो जाएगा मैंने देने का, कि हमको जो है मैंने अपना ये करने के लिए। मतलब ये चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्णय है वो संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ चुनाव आयोग के निर्णय से, क्योंकि और हमको समय चाहिए था कि बाढ़ कम से कम ख़त्म हो जाए। सूचना तो सब जगह करा दी गई है, और हम लोग एक कैंप भी कर रहे हैं। इवन आज लास्ट सोमवारी था, तो हम लोगों ने आज को दिन को छोड़ दिया, लेकिन 2 दिन के बाद से 3 दिन के बाद से कैंप लगा के, मैं पार्टी की तरफ से कैंप लगेगा? जी, मैं खुद कैंप लगा रहा हूँ। मैं खुद बैठूँगा और लोगों की सुनूंगा कि क्या हो रहा है। अपने आवाज़ पर ही मैं कैंप लगा रहा हूँ। एक चीज़ें अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। चुनाव तो लड़ती है, लेकिन बिहार में अगर देखेंगे तो संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हमारे जो अभी अध्यक्ष हैं बहुत मजबूत आदमी हैं, और उनसे पूरा बिहार खुश है। बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, तरीके से बात करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, आम आवाम से मिलते जुलते हैं। हमारी महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्षा हैं, वो जो हैं वो भी बहुत सुलझी भी है। तो हमको लगता है कि पूरा बिहार में आप आने वाला समय देखिएगा कि कांग्रेस मय हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये शाहीन अनवर साहब थे, जो अब प्रभारी और पर्यवेक्षक हैं भागलपुर प्रमंडल के। कहा कि भागलपुर, नाथनगर और कहलगांव 3 ऐसे विधानसभा हैं जहां से मैं 4 नामों का प्रस्ताव दिल्ली और पटना को भेजा है। अगर किसी प्रकार के उम्मीदवारों के चयन की बात होती है तो हमारी प्राथमिकता के आधार पर इन चयन को भी तवज्जो दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर पेज है, वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समी मेहनत कर रहे थे।